नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीजन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स। जो खरपतवार होते हैं उनसे हमारी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे फॉरेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जो खरपतवार होते हैं वो किस प्रकार से हमारे एक्वेटिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से वो बीमारी फैलाने का काम करते हैं। आइए बात करते हैं। The loss due to weed depends on the loss weeds depend on। खरपतवारों से हमें कितना लॉस होता है ये खरपतवार की कुछ विशेष चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर एक, टाइप ऑफ वीड। खरपतवार किस प्रकार का है, किस नेचर का है, एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल है, किस नेचर का है, उसका जो है प्रोपोगेशन कैसे होता है, सीड के द्वारा हो रहा है या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, उसके ऊपर पड़ता है। दूसरा क्या है, सीवियरिटी ऑफ इन्फेस्टेशन। वीड्स जो है कितनी मात्रा में है, 10% है, 20% पर स्क्वायर मीटर जो है नंबर ऑफ वीड्स की संख्या है कितनी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से हमारी फसल को लॉस करेगा। तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ इन्फेस्टेशन। कितने समय तक खरपतवार हमारी फसल में रह रहे हैं, कोई क्रिटिकल पीरियड चल रहा है हमारी फसल का, उस दौरान अगर खरपतवार हैं तो हमारी फसलों को ज्यादा नुकसान करेगा। अगर वो हमारी लेटर स्टेज पर है, वेजिटेटिव ग्रोथ हमने पार कर ली है, तो उसके बाद अगर खरपतवार हो रहे हैं तो उससे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ड्यूरेशन क्या हो रहा है वो खरपतवारों की उपस्थिति बताती है कि हमारी फसल को वो कितना नुकसान पहुंचाएगी। अगला है कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ऑफ क्रॉप प्लांट विद वीड्स। जो हमारे खरपतवार के पौधे जो होते हैं, हमारी फसलें उनसे कैसे compete करती हैं, कैसे उनसे प्रतिस्पर्धा करती हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से लॉस करेंगे। अगर हमारी कोई ग्रासेस हैं, लेग्यूम्स हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो खरपतवार को दबा देती हैं, compete कर देती हैं। अगर कहीं कोई दूसरी क्रॉप है तो वो उसको दबा नहीं पाती है, compete नहीं कर पाती। अगर देखा जाए तो वीड हैजार्ड इन एग्रीकल्चर, वीड हैजार्ड इन एग्रीकल्चर। खरपतवार किस प्रकार से कृषि को प्रभावित करते हैं, लॉस ऑफ यील्ड वेरियस 34.3 से 89.8 डिपेंड ऑन क्रॉप। 35 से 90% जो होता है हमारी फसलों का नुकसान होता है, जो उपज का नुकसान होता है खरपतवारों के द्वारा। ये डिपेंड्स करता है कि वो फसल कौन सी है, वो खरपतवार का इन्फेस्टेशन कैसा है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो वीड्स के द्वारा होता है वो 45% यील्ड का रिडक्शन होता है, इंसेक्ट के द्वारा 30% रिडक्शन होता है, डिजीज के द्वारा 20% होता है, और अदर्स जो है वो 5% उपज का जो है कमी होता है। आगे चलते हैं, जिसमें क्या होता है, कॉन्वुलस आर्वेंसिस, मॉर्निंग ग्लोरी, आइपोमिया स्पीसीज बाइंड द प्लांट टुगेदर। होता क्या है, जैसे हमारे गन्ने केस में देखा जाए तो क्या होता है, जो बेल टाइप होती है जिसको हम कहते हैं बौती पड़ गई है, तो वो क्या करती है, गन्ने को बांध लेती है इस तरीके से, तो उसकी हार्वेस्टिंग करने में भी क्या होती है, कठिनाई होती है, एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट लगती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा लगता है। तो एक क्या हो गया कि कृषि में बाधा उत्पन्न करती है। अगला है हमारा इरोजन ऑफ क्रॉप क्वालिटी। जो हमारी फसल का गुणवत्ता है उसको क्या करता है, खराब कर देता है। चाहे इन ड्राई लैंड कंडीशन, मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन, जो वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को ट्रांसपायर करते हैं, मॉइस्चर का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो क्या होता है कि वहां फसल को मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन से गुजरना पड़ता है। दूसरी चीज क्या होती है, डिसकलर्ड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जो फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं उनमें क्या होता है, डिसकलरेशन हो जाता है, उनका रंग उड़ जाता है खरपतवारों की उपस्थिति से। दूसरी चीज क्या है, 2% वीड सीड लॉट रिजेक्टेड। अगर कोई हमने सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, बीज उत्पादन कर रहे हैं, उस दशा में अगर कहीं हमारी फसलों में या हमारे प्रोड्यूस में 2% से ज्यादा अगर खरपतवार हैं तो उस पूरी सीड लॉट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे क्या है, लीव्स ऑफ लोरेंथस इंपेयर द क्वालिटी ऑफ टी। जो टी होती है, चाय की पत्तियां, चाय की पत्ती होती है, अगर उसमें लोरेंथस आ जाता है तो वो क्या करता है, उसकी क्वालिटी को खराब कर देता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो हमारी फसल की गुणवत्ता होती है उसको खराब करते हैं। आगे क्या कह रहा है, वीड हैजार्ड एनिमल हस्बेंड्री। जो खरपतवार होते हैं वो किस प्रकार से हमारे एनिमल, पशुओं के लिए खतरा होते हैं,
नंबर 1, लेंटाना लीव्स का जॉइंडिस। जो लेंटाना होता है, लेंटाना कैमरा, ये क्या करता है, जॉइंडिस क्रिएट कर देता है। लेंटिनी इसमें पाया जाता है, लेंटिडिनी, वो क्या करता है, जॉइंडिस पैदा करता है। दूसरा क्या है, मिल्क गिव्स ऑड स्मेल बाय वाइल्ड ऑनियन एंड वाइल्ड गार्लिक। जो हमारा जंगली प्याज होता है या जंगली लहसुन होता है, ये क्या करता है कि अगर इसको पशु खा ले तो दूध में गंदी स्मेल आने लगती है, क्योंकि दूध क्या होता है, बहुत जल्दी जो गंध होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो अगर ये जंगली प्याज और जंगली लहसुन अगर खिला दिया जाए पशु को, तो उसमें क्या होगा, हमारे दूध में भी उसका फ्लेवर आ जाएगा। आगे चलते हैं। वीड एज अल्टरनेट होस्ट ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड डिजीज। जो खरपतवार होते हैं वो पोषक का काम करते हैं कीट एवं बीमारियों का। जो हमारे कीट एवं बीमारी लगते हैं उनके पोषक का काम करते हैं खरपतवार के पौधे। कैसे, राइस के केस में क्या है, राइस में पाया जाता है जंगली धान, जिसे जंगली धान कहते हैं, एकाइनोक्लोवा। इसका जो स्टेम बोरर का होता है वो उसके ऊपर होस्ट के रूप में काम करता है। दूसरा क्या है, मेज। मेज में चिनोपोडियम एल्बम, ये बीटल्स के लिए होता है। जो बीटल्स होती हैं वो उसके ऊपर होस्ट के रूप में काम करता है। तो क्या करते हैं, अब ये होस्ट बना लेते हैं, जैसे हम दवा डालेंगे होस्ट पे आ जाएगा और फिर वो हमारी फसल पर आ जाता है। आगे चलते हैं। रिडक्शन इन लैंड वैल्यू। जो हमारी भूमि होती है उसका जो मूल्य होता है वो भी कम हो जाता है। इन केस ऑफ साइप्रस रोटेंडस साइनोडान डक्टेलन, देखा जाए तो जो मोथा होता है, साइप्रस रोटेंडस साइनोडाल डक्टेलन, दूब घास, थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ राइस फील्ड्स, जहां पर जो है मोथा और साइनोडाल डक्टेलन होते हैं, वो एरिया कल्टीवेटेड नहीं रह जाता है, या वहां पर हम खेती नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र है जहां पर इनका सीवियर इन्फेस्टेशन होता है, वहां पर हम खेती नहीं कर पाते हैं। राइस कल्टीवेटेड अबंडेंट, तो वहां धान की खेती नहीं की जा सकती। आगे क्या है, वीड हैजार्ड एनिमल हेल्थ। जो खरपतवार होते हैं वो किस प्रकार से हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। हे फीवर एंड अस्थमा बाई पोलन आर एम्ब्रोसिया। हे फीवर हो जाता है और हमारे साथ साथ पशुओं के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं। जैसे पार्थेनियम रेस्पिरेटरी एंड स्किन एलर्जी। जो पार्थेनियम हेस्टोफोरस होता है क्या करता है, इसका जो फूल होता है फ्लावर, इसका अगर पॉलन पहुंच जाए तो वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम या अस्थमा या एलर्जी को क्रिएट करता है। साथ ही साथ एक्वाटिक वीड्स जो होते हैं हमारे जलीय खरपतवार, क्या करते हैं, होस्ट ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। ये मलेरिया एंड डेंगू के होस्ट के रूप में काम करते हैं, जिसमें आपका लेट्यूस आता है और सैल्विनिया आता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, वीड हैजार्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो वीड्स होते हैं खरपतवार, वो हमारे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को खराब कर देते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, हिंडर फिशिंग, स्लो डाउन इरिगेशन चैनल। जो मछली जहां पकड़ते हैं, अगर हमने मछली पालन कर रखा और उसमें बहुत सारा खरपतवार हो गया है, चाहे जो आपका जो है जलकुंभी है ये हो जाए या लेट्यूस हो जाए, तो क्या करेंगे, वो हमारे फिशिंग को कम कर देंगे, या कोई जलीय खरपतवार है वो क्या करेगा, इरिगेशन चैनल को स्लो कर देगा। साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन भी करता है आफ्टर डिकम्पोजिशन बाई ऑफेंसिव ऑर्डर। जब ये खरपतवार सड़ जाते हैं, डिकम्पोज होते, तो इनमें बहुत विषैली गंध आती है या बहुत तीखी गंध आती है जो है, साथ साथ वो हमारे वाटर को भी पोल्यूटेड कर देते हैं। लास्ट में है आपका वीड हैजार्ड फॉरेस्ट एंड पास्चर लैंड। जो हमारी पास्चर लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है उसको भी क्या करें, नुकसान पहुंचाते हैं। कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में पार्थेनियम ने पूरे क्षेत्र को, फॉरेस्ट लैंड को क्या कर रखा, ग्रिप में लग रखा, अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तो क्या करते हैं, उसकी लैंड वैल्यू को कम करते हैं, फॉरेस्ट एरिया को भी प्रभावित करते हैं। लिमिट्स चॉइस ऑफ क्रॉप्स। खरपतवारों का बहुत ज्यादा जहां पर प्रभाव होता है तो उसमें कुछ विशेष प्रकार की फसलों को हम नहीं ले पाते हैं या उनकी खेती नहीं कर पाते हैं। हैवी वीड इन्फेस्टेशन रेंडर सम क्रॉप्स, महामारी के रूप में बिल्कुल होते हैं। जैसे पल्सेस हैं, दलहनी फसल हमने कोई बो रखी तो उसमें बहुत ज्यादा खरपतवार हैं तो उसके लिए उपयोगी नहीं होता है। वेजिटेबल्स में नहीं होता है, कॉटन है और आपका जूट है, लेस सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। ये जो फसलें हैं ये अधिक खरपतवार होने पर इनका जो है कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। तो दीज आर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स।
कैसे खरपतवार हमारे जो है ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करते हैं, कैसे एनिमल हेल्थ को प्रभावित करते हैं, कैसे हमारी जो है वीड्स जो है हमारी प्रोड्यूस क्वालिटी को इम्प्योर करते हैं, किस प्रकार से वो हमारी लैंड वैल्यू को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से वो हमारी चॉइस ऑफ क्रॉप्स को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को प्रभावित करते हैं, आपको हमने बताया है। लेक्चर पूरा देखना और स्टेप बाय देखना। आशा करते हैं आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा वीडियो आप तक तत्काल प्रभाव से पहुंचे, और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।